नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे जो डाटा पैटर्न आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस हमें कब और कहां पर देखने को मिलेगा, क्या होगा उसका कंप्लीट प्रोसीजर। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारे आईपीओ के जीएमपी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ, किस आईपीओ के जीएमपी के अंदर आपको अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। आज के जो करंट हमारे पास जीएमपी निकल के आ रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी सुझाव या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। डाटा पैटर्न आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम। अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं लिंक इन टाइम तो जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है कि लिंक इन टाइम आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास पेज खुल जाएगा, उसके अंदर हमें ये ऑप्शन शो होगा। जैसे आप देख पाओगे मेट्रो ब्रांड्स का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, ये सी इन्फो सिस्टम्स यानी कि हमारे जो मैप माई इंडिया है उसका भी शो हो रहा है। लेकिन डाटा पैटर्न का अभी तक हमें यानी कि लगभग 2 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी अपडेट इस वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर जैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको आपका यहाँ पे पैन नंबर डालना है और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली। वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको जो मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अप्लाइड, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड, वो आपको सब पता चल जाएगा। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को कब मिलेगी। तो जैसा आपने कई प्रीवियस आईपीओ के अंदर देखा कि लिंक्डइन टाइम के ऊपर जो भी आईपीओ हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर आपको डिले देखने को मिल रही है। वो आईपीओ लगभग या तो नेक्स्ट डे ही आपको देखने को मिल रहा है, नहीं तो अगर हम मतलब सेम डे की बात करें तो लगभग रात को 10 बजे या 11 बजे 12 बजे उस टाइम के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तो इसमें मतलब हमें देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ये डाटा पैटर्न आईपीओ था इसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही अच्छा तगड़ा निकल के आया था। तो उस हिसाब से इसमें आईपीओ का जो अलॉटमेंट होगा उसके अंदर भी हमें टाइम देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा टाइम लगेगा। और उसके बाद जब इसका मतलब अनाउंसमेंट होगी वो भी हमें देर रात तक देखने को मिलेगी, नहीं तो ये कल हमें सुबह देखने को मिलेगी। और उससे पहले अगर मतलब आपने बैंक से असबा के थ्रू एप्लीकेशंस लगाई है तो आप वहाँ पे चेक करते रहिए, क्योंकि सबसे पहले जो होल्ड हटता है वो असबा एप्लीकेशंस का हटता है। और उसी के डाटा पैटर्न आईपीओ का जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो भी बम्पर सब्सक्रिप्शन था। तो उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि इसमें टाइम तो लगना ही, क्योंकि जो क्यूआईबीज थे उनके तरफ से आप देख पाओगे बम्पर 185.90 टाइम्स तो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। एचएनआईज भी इस आईपीओ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उन्होंने लगभग 260 टाइम्स इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगाया था। लेकिन रिटेलर्स ने इस आईपीओ के अंदर आप ये मान सकते हैं तगड़ा सब्सक्रिप्शन लगाया था। मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए लगभग 23.64 टाइम्स ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में हमें सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। और जो इसमें अप्रॉक्स एप्लीकेशंस लगी थी वो थी हमारे पास लगभग 28,22,96 एप्लीकेशंस, यानी कि बहुत ही बड़ा नंबर एप्लीकेशंस का हमें यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिला था मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए। और अगर हम बात करें इसमें, अगर आपने एक एप्लीकेशन लगाई है तो उसके अंदर आपको लगभग, अगर हम इसे मतलब माने कि इसमें आपको कई एप्लीकेशंस कैंसिल होती हुई भी देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन रिटेलर्स की आई थी वो थी 19.91 टाइम्स। लेकिन अगर हम कंपटीशन माने, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लगाई है आपने तो आपको अलॉटमेंट के लिए लगभग 18 बंदों के साथ आपको compete करना होगा, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन मिलेंगी। तो अलॉटमेंट इसमें इतना आसान होने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से हमें ये भी अब देखना होगा इस आईपीओ में हमें मतलब अलॉटमेंट मिल जाएगी और उसके बाद हमें लिस्टिंग गेन कैसा होने वाला है। लिस्टिंग गेन भी इस आईपीओ में अच्छा खासा होगा, क्योंकि जो इसका जीएमपी चल रहा है उसके अंदर आपने मार्केट का जो आज मतलब अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, तो उसके बाद इसमें रिकवरी अच्छी खासी हो गई। तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ हर एक आईपीओ के जीएमपी हमारे पास क्या देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा पैटर्न आईपीओ की। तो जो हमारे पास डाटा पैटर्न आईपीओ आया है उसका जो हमारे पास जीएमपी वो 260 रुपीज़ और जो इसका इशू प्राइस है वो 585 रुपीज़, यानी कि लगभग 44% का हमें यहाँ पे फॉल देखने को मतलब गेन देखने को मिला है। लेकिन यह आईपीओ जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और इसके अंदर हमें मतलब सब्सक्रिप्शन लग रहे थे और ये मार्केट की कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, उस टाइम पे जो इस आईपीओ का जीएमपी था वो हमारे पास लगभग 100% के आसपास था, जो कि गिर गिर के अभी 44% के आसपास आ चुका है। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर हमें इसके लिस्टिंग से पहले रिकवरी होती हुई देखने को मिल जाएगी, तो उसके बाद आपको इस आईपीओ के अंदर मतलब जो 44% का गेन है इसको अच्छे खासे मतलब आप ज़्यादा नहीं तो अगर मार्केट ने तेजी बनाए रखी तो आपको 70 से 80% का गेन अभी भी हो सकता है डाटा पैटर्न्स आईपीओ के अंदर, क्योंकि आईपीओ का डिमांड बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी। क्यूआईबीज ने अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन किया था, एचएनआईज का ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन था, रिटेलर्स ने भी सब्सक्राइब अच्छा किया था। तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला था। और आगे भी अगर लिस्टिंग वाले दिन तक मार्केट की कंडीशन अच्छी हमें देखने को मिली तो इस आईपीओ के अंदर आपको बम्पर लिस्टिंग गेन मिलने वाला है।
जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ निकल के आ रहा है वो मेड प्लस आईपीओ। मेड प्लस आईपीओ का जो हमारे पास जीएमपी वो 175 रुपीज़ और जो इसका इशू प्राइस था वो था 796 रुपीज़। तो इस हिसाब से जो इस आईपीओ का जो हमारे पास लिस्टिंग गेन निकल के आ रहा है वो लगभग 21% आ रहा है जीएमपी के हिसाब से। और इस आईपीओ की आपने अभी तक अलॉटमेंट चेक कर ली होगी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेड प्लस में अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है मेड प्लस आईपीओ में तो आपको अच्छा खासा इस खराब मार्केट के अंदर भी लगभग 20 से 30% का गेन इस आईपीओ के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आप मान सकते हो ठीक ठाक है, क्योंकि रेट गेन जैसा आईपीओ जिसकी डिमांड हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल रही थी, जीएमपी 30% के आसपास था, लेकिन उसकी भी हमें लगभग 15% के आसपास नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल गई मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से। और मेड प्लस भी उसी के रेंज के आसपास हमें देखने को मिल रहा था इसका जीएमपी, लेकिन इसने अभी मतलब आप ये मान सकते हो अपने जीएमपी को मेंटेन रखा है और ये हमें अभी भी लगभग 21% के आसपास गेन देखने को मिल रहा है। तो आगे चल के क्या पता मतलब इसकी लिस्टिंग वाले दिन तक 1-2 मतलब हमें और भी 8-10% का गेन देखने को मिल सकता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ निकल के आ रहा है वो मेट्रो ब्रांड्स आईपीओ। इस आईपीओ की अलॉटमेंट हमारे पास आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप लिंक इन टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, जैसा प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको फॉलो करके। और इस आईपीओ में जो हमारे पास जीएमपी निकल के आ रहा है वो -65 रुपीज़। इस आईपीओ के अंदर हमारे पास नेगेटिव जीएमपी निकल के आ रहा है, यानी कि ये आईपीओ हमें डिस्काउंट के अंदर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टार हेल्थ के बाद आपने देखा कि हमारे पास रेट गेन का आईपीओ भी नेगेटिव के अंदर लिस्ट हुआ, तो उस हिसाब से हमें ये मेट्रो ब्रांड का आईपीओ भी हमें नेगेटिव के अंदर ही लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो जीएमपी के अंदर आप देख पाओगे बहुत ही खराब जीएमपी चल रहा है और इस आईपीओ को रिस्पांस नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईपीओ में रिस्पांस बहुत ही कम था। सो ये एक राकेश झुनझुनवाला जी की मतलब एक और कंपनी है जो मार्केट के अंदर डिस्काउंट लिस्टिंग करने जा रही है। और जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ आ रहा है वो है एचपी एडेसिव आईपीओ। एक बहुत ही टिकट साइज आईपीओ था और सब्सक्रिप्शन तो इस आईपीओ में बहुत ही बम्पर हुआ था, रिटेलर्स की तरफ से भी तगड़ा सब्सक्रिप्शन हमें आता हुआ देखने को मिला था। तो उस हिसाब से अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इस आईपीओ का जीएमपी हमारे पास लगभग 70 रुपीज़ के आसपास है और जो इशू प्राइस है वो 274 रुपीज़। तो इस हिसाब से लगभग 25% का गेन हमें अभी तक इस आईपीओ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन सुधरती हैं तो उस हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस आईपीओ के अंदर भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है। बस कंडीशन वही है कि मार्केट हम मतलब अब और रेड के अंदर हमें जाता हुआ देखने को नहीं मिलना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है सुपीरिया लाइफ साइंसेज, इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हमें कल बंद होता हुआ देखने को मिला था और रिटेलर्स ने इस आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन किया था, लगभग 60 टाइम्स के आसपास हमें रिटेलर्स की तरफ से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। तो उस हिसाब से अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 100 रुपीज़ का जीएमपी हमें देखने को मिला है, 274 रुपीज़ का इसका इशू प्राइस है। तो उस हिसाब से लगभग 33% का गेन हमें इस आईपीओ के अंदर भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ आता है वो सीएमएस आईपीओ। सीएमएस आईपीओ आज से ओपन हुआ था हमारे पास। तो इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हमारे पास लगभग 30 रुपीज़ के आसपास है और जो इसका इशू प्राइस है 216 रुपीज़ और जो इसका जीएमपी निकल के आ रहा है वो है 13%। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स बता दूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ये है कि ये एटीएम्स के अंदर कैश हैंडलिंग का काम करती है, यानी कि एटीएम्स के अंदर पैसे लगाती है कंपनी। और इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो मुझे मतलब कुछ डाउट के अंदर लग रहा है, क्योंकि जैसा मतलब गवर्नमेंट का फोकस है डिजिटल पुश के थ्रू, तो डिजिटली मतलब ये गवर्नमेंट चाहती है कैश का लेन देन कम हो जाए। तो उस हिसाब से हमें देखना होगा कि एटीएम्स की संख्या मतलब कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। एक ये मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने कुछ वो मतलब कंडीशंस लगाई हैं कि जो बैंक से वो अपने जो एटीएम की संख्या है उन्हें कम करें। तो उस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल अफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक तो बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हो तो जीएमपी के हिसाब से लगभग 13% का गेन है, यानी कि अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी भी खराब हुई तो इस आईपीओ के अंदर भी आपको डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों दिस इज ऑल इन द वीडियो। मैंने आपको बता दिया आप डाटा पैटर्न आईपीओ का किस तरह से आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। और एक बात, अगर आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एक जो सिंपल सा मतलब बेस्ट तरीका वो ये है कि आप आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से अलग अलग डीमेट अकाउंट खोल लें, क्योंकि आप अगर आपके नाम से अलग अलग डीमेट अकाउंट खोल के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाओगे तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है। तो आप आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से एप्लीकेशन लगाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। वहाँ से अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट खोलें और उसके बाद एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन ज़्यादा लगने लग गई हैं। और उस हिसाब से अगर आपको आपके चांसेस बढ़ाने हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस लगानी होंगी अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से, तभी मतलब आप ये मतलब उसमें भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें मतलब कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं आईपीओ अलॉटमेंट की। तो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। सो दोस्तों दिस इज ऑल इन वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस इज फाइनेंशियल गुरु साइनिंग ऑफ।